आज 9th क्लास एक्सरसाइज 1D का सवाल नंबर 12वां। कौन सा सवाल नंबर? 12वां सवाल नंबर। अब 12वें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, 12वें सवाल में सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। तो यहां पर सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। दो प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ए एक पूर्णांक है। ए एक पूर्णांक है, ये मानिए, ठीक है। 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ए एक पूर्णांक है। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 1। 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 1, ठीक है। अब इसके दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर। 2 दूनी 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर। 4 3 कितने हो गए? 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 को सब ले जाओगे तो 4 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस 7। तो अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस 7 बटे 4, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 7 बटे 4। तो यहाँ पर ए स्क्वायर 7 4 एक क्या है? पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। ये पूर्णांक है। तो ए स्क्वायर माइनस 7 बटे 4 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ए स्क्वायर माइनस 7 बटे 4 परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो आपकी अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। और पहले हम इनको सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कल्पना हमारी क्या है? ये कथन हमारा क्या करता है? विरोधाभास करता है। यह कथन विरोधाभास करता है। यह कथन विरोधाभास करता है। हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। या 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और एक परिमेय संख्या नहीं है तो किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 12 को सिद्ध करेंगे।
इसी तरीके से हमें सवाल नंबर 13वां सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है कि अंडर रूट 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या। तो सेम सवाल लगाना है कि मान ले कि माना अंडर रूट 3 माइनस 1 परमेय संख्या है, ए एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर ए की। तो दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1 बराबर ए स्क्वायर। 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर। 3 होने कितने हो गए, 4। 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सब ले आओ, तो 4 माइनस ए स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 3। तो 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 बराबर अंडर रूट 3। तो यहाँ पर 4 ए और 2 क्या है, एक पूर्णांक है, ए स्क्वायर और 2 एक पूर्णांक है। तो 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और एक परमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन ये तक अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या होगी, यह तक कथन विरोधाभास करता है, या यह तक विरोधाभास करता है। और यह तत्व विरोधाभास करता है तो हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमें सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 को सेम पहले भी इस तरीके के सवाल लगा चुके हैं, यहाँ पर 12 और 13 को हमें सिद्ध करना है। इसके बाद अगला सवाल है हमारा 14 नंबर का, और 14वें नंबर के सवाल में कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से निरपेक्ष मान में a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। दिखाइए कि प्रत्येक दो परमेय संख्याएं a और b के लिए 2ab से बड़ा या इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, इससे समता चिन्ह कब आएगा। तो सबसे पहले किस सूत्र का प्रयोग करके, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर
ए और बी दो परमेय संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं, और ए और बी के अंतर या इन संख्याओं के अंतर का वर्ग शून्य या उससे बड़ा है। इन संख्याओं के अंतर का वर्ग या तो शून्य के बराबर है या फिर शून्य से क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है या तो शून्य से बड़ा है या शून्य के क्या है, बराबर है, या तो बराबर शून्य के या शून्य से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर फार्मूला तोड़ोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग करके क्या रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a का होल स्क्वायर, निरपेक्ष मान में लिखना है, निरपेक्ष मान में लिखना है आपको a का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंदर से लगा दो, फिर इसके बाद प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी का जो मान है वो आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, ठीक है। अब ये संख्या हमारी क्या की है, माइनस की है, अगर उस तरफ ले जाए क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पर बड़ा है 0 से, तो यहाँ पर ये संख्या जब उस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। अगर इसको निरपेक्ष मान से बाहर निकाल दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है 2a इंटू बी। तो एक चीज तो ये दिखानी है। फिर दूसरा क्या दिखाना है, कह रहा है इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, तो समता चिन्ह लगाना है। दूसरा नंबर यहां पर जैसे दिया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 या 0 से इक्वल से बड़ा था, तो बराबर हमने क्या मान लिया 0 है या 0 से बड़ा है, ठीक है, बराबर 0 है। तो यहाँ पर अगर हम वर्ग लगाएंगे तो उसका क्या चला जाएगा, वर्गमूल का, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है। तो a माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा 0 के, तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर b के। तो ये समता का चिन्ह आ गया, समता चिन्ह क्या है, बराबर है, a बराबर किसके है b। इसका सवाल नंबर है 15वां, और 15वें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर मान लेंगे कि माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 माइनस √3 बराबर 1, √5 माइनस √3 बराबर 1। इसके दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 1 का
होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर। तो 5 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 15 बराबर ए स्क्वायर। 5 और 3 कितना हो गए? 8। 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बराबर ए स्क्वायर। तो 8 माइनस ए स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 15। तो 8 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 बराबर अंडर रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पर 8 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 बराबर अंडर रूट 15। तो 8 ए स्क्वायर 2 1 पूर्णांक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 1 परमेय संख्या है। तो यहाँ पर अंडर रूट 15 की एक परमेय संख्या होगी। यह तथ्य विरोधाभास करता है। हमारी कल्पना गलत है, अतः अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या होगी। इसके बाद सवाल नंबर 16, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 के जो मान है वो आपको दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध रूप से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंडर रूट 5 तथा अंडर रूट 7 का मान दशमलव के 2 स्थानों पर शुद्ध मान ज्ञात करना है। देखिए इसका प्रोसीजर जो किताब में दिया गया है वो थोड़ा सा बड़ा सा प्रोसीजर है। बार बार संख्याओं का वर्ग करना है, उस प्रोसीजर से नहीं लगाना है। तुम्हें इसमें से दशमलव के 2 स्थान तक मान निकालना है, तो हम दशमलव के कितने स्थान तक मान निकालेंगे? 3 स्थान तक इसका मान निकालेंगे तो हमें शुद्ध मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 5 का दशमलव के बाद पहला अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक, दशमलव के बाद तीसरा अंक, ठीक है। तो 2 दूनी 4 बचा हमारा 1, दशमलव लगा दी, डबल 0, 2 2 कितना हो गए? 4। 2 बार 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 6 बचा, 1 बचा, अंक उतारा डबल 0 का और यहाँ पर हो गए हमारे 44। 4 तो 16, 4 बार नहीं जाएगा, यहाँ पर भाग जाएगा 3 बार। 3 करता 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 6 हो गया। यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर भी 4, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, अंक उतारा डबल 0 का। 6 चौको 24, 6 बार देखते हैं, 6 चल 36, 6 चल 36 3 39 और 6 चौको 24 और 3 27 और 6 चौको 24 और 2 36। ये अब हमें लिखना है क्योंकि हमसे दशमलव के 2 स्थान तक पूछा था और हमने दशमलव के कितने स्थान तक निकाल लिया? 3 स्थान तक निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए 2 दशमलव इसका मान अंडर रूट 5 का मान 2.236 आया है और दशमलव के 3 अंक है और हमें देना कितने अंक तक है? 2 अंक तक। तो बराबर हो जाएगा 2.2 और ये संख्या 6 जो है वो 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर अगला अंक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 2.24। ये आपके दशमलव के मान आ गया, दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान निकल आया। इसी
स्थान तक दे देंगे। तो जिस प्रकार से हमें √5 का मान निकालना है, उसी प्रकार से हमें किसका मान निकालना है, √7 का मान निकालना है। तो आज इन सवालों को हम कहाँ तक लगाएंगे, 16 तक लगाएंगे।